desert climate. This type of climate is found in the hot desert regions. इस तरह की क्लाइमेट डिजर्ट रीजन्स में पाई जाती है, रेगिस्तानों में पाई जाती है, जहाँ पर पानी लंबे समय तक नहीं बरसता है, बरसात नहीं होती है और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है. वी शुड नो, ये हम पढ़ लेते हैं. इन डिजर्ट्स, रेगिस्तानों में डे टेम्परेचर में क्रॉस 50 डिग्री सेल्सियस एंड द नाइट टेम्परेचर में फॉल बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. मरुस्थलों में टेम्परेचर दिन के समय 50 डिग्री को भी क्रॉस कर सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर सकता है और रात के समय ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता है. सो हियर द टेक्स्ट इज रिटन. ड्यूरिंग द समर्स, गर्मियों के दिनों में डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल. ड्यूरिंग विंटर्स डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. गर्मियों के दिनों में जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही गर्म रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं, और जो रात होती है, जो नाइट्स होती हैं, वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं. लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो दिन थोड़े बहुत गर्म रहते हैं. दिन के समय गर्माहट रहती है, लेकिन जो रातें होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं. द मेन फीचर ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट इज़ दैट द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. मरुस्थलीय जलवायु का मुख्य फीचर ये है, मुख्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पर जो दिन और रात का जो टेम्परेचर है उनके बीच में काफ़ी अंतर पाया जाता है. मतलब ये हुआ कि दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और रात का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है. तो इस वजह से जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी, उसके बीच में जो डिफरेंस ज़्यादा है. सैंड स्टॉर्म्स आर क्वाइट कॉमन. इन स्थानों में सैंड स्टॉर्म्स अक्सर आते रहते हैं. सैंड स्टॉर्म का मतलब हुआ रेत के तूफान या बालू के तूफान. वेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ एनिमल्स कैन सर्वाइव इन डिजर्ट्स. जंतुओं की बहुत ही थोड़ी सी ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर जिंदा रह सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं. रेप्टाइल जैसे कि सरीसृप हैं, स्कॉर्पियंस बिच्छू हैं, फॉक्सेस लोमड़ियाँ हैं, कैंगरूज, वेलेबीज एंड कैमल्स. इस तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं जो डिजर्ट्स की हार्श क्लाइमेट में भी अपने आप को जिंदा बचाए रख पाते हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. सो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द सी. कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट उस रीजन में पाई जाती है जो कि कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में स्थित होते हैं. इंटीरियर का मतलब है अंदरूनी हिस्से में. ये वो इलाके होते हैं जो कि समुद्र से काफ़ी दूर होते हैं. हियर समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट. यहाँ पर गर्मियाँ होती है, काफ़ी गर्म हो जाती है. गर्मियों के दिनों में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है. एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड. और जो ठंड होती है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है. दिल्ली हैज़ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट. दिल्ली का इसी तरह का क्लाइमेट है, क्योंकि जिससे आपको मालूम है कि जो इंडिया है वो एक सब कॉन्टिनेंट है और जो दिल्ली है वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया के इंटीरियर में लोकेटेड है. इसलिए यहाँ पर काफ़ी गर्मियों के दिनों में काफ़ी गर्मी होती है और सर्दियों के दिनों में काफ़ी सर्दी भी पड़ती है. नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज मॉडरेट और मैरीटाइम क्लाइमेट. मैरीटाइम ऑफ क्लाइमेट इज नीदर वेरी कोल्ड और वेरी हॉट. मैरीटाइम क्लाइमेट या मॉडरेट क्लाइमेट हम उस क्लाइमेट को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर ना ही ज़्यादा बढ़ता है और ना ही ज़्यादा कम होता है. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट. वो प्लेसेस जो कि समुद्र तट के किनारे स्थित होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा बढ़ता है ना ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है. मुंबई है सच अ क्लाइमेट. और मुंबई में इसी तरह की क्लाइमेट होती है. नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज टुंड्रा क्लाइमेट. द टुंड्रा रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड एज इट इज़ नियरेस्ट टू द पोल्स. टुंड्रा रीजन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं क्योंकि ये पोल्स के सबसे नज़दीक होते हैं. पोल्स का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ये पोल्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंड होती है. मोस्ट ऑफ द रीजन्स रिमेन अंडर आइस. ज़्यादातर क्षेत्र टुंड्रा के
बर्फ़ के नीचे ढके रहते हैं एंड स्नो थ्रू द ईयर, और यहाँ पर साल भर बर्फ़ भी गिरती रहती है। वेजिटेशन इज़ हार्डली सीन इन दिस रीजन, यहाँ पर मुश्किल से ही पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ नज़र आती हैं। अ फ्यू एनिमल्स लाइक द पोलर बेयर, रेनडियर, सील, हस्कीज etc आर फाउंड हियर, यहाँ पर बहुत ही कम एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर या रेनडियर या सील, ये कुछ जानवर हैं जो इन इलाकों में अपने आप को जिंदा बनाए रख पाते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज मेडिटेरियन क्लाइमेट। सो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट विंटर्स आर वेट ड्यू टू रेन्स। इस तरह की क्लाइमेट में विंटर्स जो होती हैं वो गीली रहती हैं। गीली का मतलब है काफ़ी नमी रहती है हवा में, एटमॉस्फेयर में बहुत नमी होती है क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। एंड कूल, और ठंडी भी रहती हैं। समर्स आर हॉट एंड ड्राई, समर्स जो होती हैं वो हॉट होती हैं यानी कि गर्मी रहती है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और ड्राई भी रहती हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड नियर द मेडिटेरियन सी, और इस तरह की क्लाइमेट पाई जाती है मेडिटेरियन सी के पास। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।